देखिए दोस्तों, ये 27 जुलाई 2025 का बिहार पुलिस का ये पटना जिला का प्रश्न है और इसमें लगभग 60 प्लस प्रश्न है। और पटना जिला के अलावा ये और कई जिलों में होगा, जो आप लोग जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि और किस जिला में आया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन आप लोग कमेंट में उसको सही बताइएगा, न कि गलत गलत चीज बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है? देखिए, यदि कुलपति की बात की जाए, कुलपति की, तो ये हो जाएंगे प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी। लेकिन कुलाधिपति की बात की जाए तो ये हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया। अब देखिए, इसी में हमें कंफ्यूजन था कि कुलपति आया है कि कुलाधिपति। तो आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा कि कौन आया था। यदि कुलपति था तो आप लोगों का ये 100% सही होगा, और कुलाधिपति होगा तो इसमें अरविंद पनगड़िया 100% सही होगा। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ताप्ती नदी सतपुड़ा रेंज से निकलती है। यही दिया था रेंज में ही, ऐसे ही करके दिया था तो सतपुड़ा रेंज, और नहीं तो अगर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला दिया होता तो वो भी सही होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो आर्यभट्ट का जन्म कुसुमपुरा में हुआ था। ये अभी पटना के नाम से जाना जाता है। कुसुमपुरा को अभी पटना के नाम से जाना जाता है, तो इसको कुसुमपुरा ही बोलते हैं पटना को, प्राचीन नाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉकी के मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? देखिए, लंबाई की बात की जाए तो 91.4 मीटर, और चौड़ाई की बात की जाए तो 55 मीटर। लेकिन अगर यही गज में होता तो 100 और 60 गज में होता। 100 गज लंबाई और 60 गज चौड़ाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 के बाद गांधी जी का पहला नोट कौन जारी हुआ? देखिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 500 का जारी हुआ, कोई बोला है 2000 का जारी हुआ। देखिए, हम इसको नेट पर देखे हैं तो इसमें आ रहा है कि 2000 का जारी हुआ। ये पहले 2000 का, ठीक है, ये बोल रहा है कि पहले 2000 का छाप लिया गया था और यही रिलीज किया गया। अब देखिए, नेट जो बोल रहा है हम वो बता रहे हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि 2000 का ही होना चाहिए। 100% तो नहीं, लेकिन 98% मुझे 2000 का ही लग रहा है, ठीक है। इसलिए 2000 ही हम बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामपुर जल विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? देखिए, ये रामपुर जल विद्युत परियोजना जो हम इसको देख रहे हैं ना, तो ये इसको तो बार बार जब नेट पर सर्च कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में आ रहा है। और अब राजापुर था कि रामपुर था, तो इसका हिमाचल बार बार आ रहा है। लेकिन अगर बिहार की बात, उसमें जिलों का नाम बिहार का ही दिया था, तो इसको लास्ट टाइम में हम जरूर सर्च मार के लिखेंगे, ठीक है। इसको ये हम पक्का कराएंगे लास्ट टाइम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? तो अवनी लेखरा निशानेबाजी यानी कि शूटिंग से संबंधित है। ये क्वेश्चन सभी आया हुआ है दोस्तों। यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा था, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो ये बेगूसराय में अवस्थित है। ये रोज आ रहा है दोस्तों, रोज। ये बेगूसराय में है, मैं कराया हूँ जितना में उतना सभी में आया है। 10 क्वेश्चन 10 में, मेघालय के मुख्यमंत्री किस पार्टी के से मतलब चुनाव जीते हैं या हैं? तो नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देखिए यहाँ छूट गया है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? तो ये अपना पटना में अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखिए, ये स्मॉल डेट नहीं दिया हुआ था, बस यही बताना था उसमें 1951। अगर स्मॉल डेट था तो 22 नवंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में विमान सेवा कब शुरू हुआ? तो अगर देखा जाए तो 1911 में, और स्मॉल डेट के साथ 18 फरवरी 1911 में। 1911 जो लोग मारे होंगे सही होगा। सुनीता विलियम्स, देखिए इस बार का क्वेश्चन दोस्तों अभी तक जितना कराया सबसे टफ इसी में आया है, ठीक है। सुनीता विलियम्स कितनी बार स्पेस वॉक की है? तो देखा जाए तो 9 बार की है। इस बार जब सुनीता विलियम्स वहां से आई
तो उनका जितना अभी तक अंतरिक्ष में जो स्पेस वॉक हुआ है तो उस सारा को मिलाकर 9 बार आ रहा है, ठीक है। और पैगी विल्सन जो उनके साथ गए थे वो 10 बार वो मारे हैं, ठीक, 10 बार स्पेस वॉक किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू समिति ने किस वर्ष अंग्रेजों से अधिकार पत्र मांगा या प्राप्त किया था? देखिए ये 1928 में मांगे थे। इसमें थोड़ा और डीप जाइएगा तो कुछ और ही बोल रहा है, लेकिन यही बात बोला है कि 1928 वाला ही सही होगा, 100% सही होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुकर पुरस्कार 2024 किसको मिला है? अगर बुकर पुरस्कार 2024 की बात की जाए तो समंथा हार्वे। देखिए ये जितना बार कराया सब में आ गया है, 3 बार आ गया है क्वेश्चन, तो 3 दिन हुआ, तीनों बार आ गया है, ठीक है। तो 2024 में मिला है। और ऑर्बिटल के लिए मिला है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर यदि पूछा होता तो जेनी एरपेनबेक होता, जेनी एरपेनबेक, और कैरोस बुक के लिए उनको मिला होता, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2024 की बात होती तो, लेकिन आपका आंसर समंथा हार्वे सही है। मैथिली साहित्य अकादमी 2024 किसको दिया गया है? तो अगर मैथिली साहित्य की बात की जाए, देखिए इससे पहले वाले में हम कराए हैं, जो हुआ है 23 तारीख को, उसमें हम ये भी कराए हैं। तो महेंद्र मलंगिया, जो हम कराने का बात नहीं है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात कि ये यहीं आया था और उसमें 4 गो का दिया था, तो ये महेंद्र मलंगिया भी था। तो इनको मिला है मैथिली भाषा के लिए, मैथिली साहित्य के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो देखा जाए तो देखिए इसमें अब एक ही आंसर मारना था, लेकिन अब कौन था ऑप्शन में मुझे तो नहीं मालूम चल पड़ा, लेकिन इतना है कि मनु भाकर, डी गुकेश, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह में से यदि कोई एक होगा तो सही होगा। मनु भाकर, डी गुकेश, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह। और कमेंट में दोस्तों आप लोग बताइएगा कि इनमें से कौन थे, ठीक है। आप लोग अच्छा से कमेंट कीजिए दोस्तों। क्या मतलब मैं करा रहा हूँ थोड़ी ना कि दूसरा चीज करा रहा हूँ, जो आया है वही तो बोल इसमें जा रहा हूँ, दोस्तों से लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को बता रहा हूँ। और कहीं कहीं एक दिन हम गए थे खुद एग्जाम देने, तो उस दिन आप लोगों को 80+ दिए थे। चलिए, आओ बिहार योजना किससे संबंधित है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा नई औद्योगिक इकाइयों और संस्थानों का प्रोत्साहन, माने प्रोत्साहित करना। तो इसमें जानते हैं आओ बिहार यदि एक वर्ड में दिया होगा तो नई औद्योगिक चाहे औद्योगिक इकाई दिया होगा, तो आप लोगों को यही मानना था, माने औद्योगिक से रिलेटेड था, उसको प्रोत्साहन करना था, ठीक है। तो यही आंसर होगा। इनमें से अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन। इनमें से दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है कौन? एक तो ऑप्शन में था सत्यार्थ प्रकाश, यही करेक्ट आंसर होगा। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? तो यही दयानंद सरस्वती। ये जो मारे होंगे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन था, सभी शिफ्ट में जितना अभी तक एग्जाम हुआ सबसे टफ यही था, मुझे लग रहा है जितना कराए हैं। फंड कहाँ की चित्रकला है? तो ये राजस्थान की चित्रकला है। फंड, मंडाना, लघु मंडाना, ये सब होता है राजस्थान की है। भारत वन क्षेत्र 1998 में कितना प्रतिशत था? तो देखिए इसमें अगर 1998 की बात की जाए तो 19.39 सही है। 19 पॉइंट के बाद 27 कहीं कहीं दे रहा है, कहीं कहीं 39 दे रहा है, तो ऑप्शन में जो होगा वही सही होगा, क्योंकि ऑप्शन में 27 और 39 ऐसे करके नहीं दिया होगा, कोई एक ही दिया होगा। तो 19.39 दिया होगा तो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1928 में हुआ था बारदौली सत्याग्रह। 1928 जो मारे होंगे सही है। 2005-06 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना था? देखिए अगर स्थिर कीमत पर दिया होगा तो जैसे कि इसमें 2 कीमत होता है, वर्तमान कीमत और स्थिर कीमत। तो स्थिर कीमत पर दिया होगा तो ऑप्शन में 8,223 होगा, तो यही सही होगा। अगर स्थिर कीमत पर दिया होगा तो 7,588 सही होगा। तो देख लीजिए कि वर्तमान कीमत वाला पूछा था कि स्थिर कीमत वाला पूछा था। अब इतना देखिए दोस्तों, कोई दोस्त कन्फर्म मतलब बताते टाइम
ये नहीं बता पाते हैं कि ऑप्शन में कौन कौन था, तो एक अनुमान लगाते हैं कि ये होगा या ये होगा। तो देख लीजिएगा, अगर ये सही होगा, अगर आया होगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिए कि ये वाला था कि ये वाला। ये 24 नंबर क्वेश्चन में 8223 था कि 7588 था। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, ये तो बात सही है। लेटराइट मिट्टी में कौन कौन फसल उपजाऊ है? तो लेटराइट मिट्टी की बात की जाए तो उपजाऊ इसमें चाय होता है, कॉफी होता है, रबर होता है, नारियल होता है, काजू होता है। तो आप लोगों को ऑप्शन में शायद चाय दिया था, कॉफी दिया था, ये दिया था, शायद नारियल भी दिया था। आप लोग जरूर बता दीजिए कि कौन कौन था। जानते हैं ऑप्शन में 4 4 5 5 करके डाल रहा है इसमें, अब इतना तो मतलब टफे बना रहा है। तो देख लीजिएगा कि कौन आया था। एक बार जो दोस्त गए होंगे अच्छा से मतलब मारे होंगे तो जरूर कमेंट में बता देंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? तो ये 17.7%, अगर देखा जाए 17.72% था। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने कब समर्पण किया था? तो ये स्मॉल डेट पूछा था कि 2 सितंबर 1945। 2 सितंबर 1945 सही है। निम्न में से बगाती कृषि कौन सा है? बगाती कृषि का मतलब बगान के रूप में, तो चाय हो जाएगा। चाय इसका आंसर सही है, 100% सही है। और ये भी सब बागाती कृषि में आता है। कॉफी, रबर, कोको, नारियल सब बागान के थ्रू ही इसका खेती होता है। चाय बागान सुने होंगे कि चाय बागान, नारियल का बगीचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में हो गया, डॉक्टर दांत चेक करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? यहाँ जिसे दांत में कुछ ऐसे करके था तो दांत ही को चेक करने के लिए था क्वेश्चन, तो अवतल दर्पण सही हो जाएगा, 100% अवतल दर्पण होगा। तो आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। निम्न में से रासायनिक गुण कौन दर्शाता है? तो इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ बहुत सारे दोस्तों ने कंफ्यूजन किया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन सही होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ही सही होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक मैथ का क्वेश्चन था कि 1 वर्ष 2 महीना में इतना और 2 साल में इतना होता है, तो हमें लगता है कि थोड़ा यहाँ डाटा का मिस्टेक हो गया है। तो यदि डाटा सही मिल जाएगा तो मैथ का आंसर, नहीं तो इसका 5 सही कुछ आएगा, ठीक है। इसका जो आएगा 5 सही कुछ करके आएगा अगर इतना डाटा पे बनाया जाए तो, या 5 पॉइंट कुछ करके आएगा। लेकिन हमें लगता है कि डाटा कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसमें भी थोड़ा सा डाटा मिस्टेक हुआ है, शायद 2 3 4 अनुपात है कि 256 इसके क्षेत्रफल था, यही एरिया, तो आयतन निकालना था। ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, आप लोग बता दीजिएगा। यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया था तो 2 3 4 दिया था कि क्या दिया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो आप लोग इसको मतलब सही जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या में 450 घटाने पर 10% लाभ के जगह 10% हानि हो जाता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका क्रय मूल्य 2250 आंसर आ रहा है दोस्तों। 10% लाभ और 10% टोटल 20% बराबर हो जाएगा 450, तो 100% में 5 यानी कि 5 से गुणा कर दीजिए, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, तो इतना आंसर आ जाएगा। tan थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान पूछा था, तो इसको बनाइएगा तो 7/5 हो जाएगा। देखिए sin थीटा का लंब बटा कर्ण, इसको होता है आधार बटा कर्ण, और कर्ण आ जाएगा 5, तो नीचे हो जाएगा 5 और 4 3 7 जोड़ दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। अफिडेविट क्या है? देखिए एक प्रकार का शपथ पत्र है, उसमें जो आपका ऑप्शन दिया था शपथ पत्र दिया था, ठीक है। तो जो लोग मारे होंगे शपथ पत्र वो सही है दोस्तों। फ्यूज को किस क्रम में जोड़ा जाता है? फ्यूज को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो फ्यूज को आप जानते हैं श्रेणी क्रम में हमेशा जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी की जगह श्रृंखला लिखा रहता तो वो भी सही होता। मृदा अपरदन क्या है? देखिए मूल रूप से मृदा अपरदन मिट्टी का कटाव, ऑप्शन में जो दिया था वही सही है, मिट्टी का कटाव सही है। मृदा अपरदन का अर्थ ही होता है मिट्टी का कटाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल का कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री दोनों पूछा था, तो अगर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की बात की जाए तो इसमें मोर नोबेल हो जाएगा कंपैरेटिव तथा मोस्ट नोबेल हो जाएगा सुपरलेटिव, ठीक है। मोस्ट नोबेल हो जाएगा सुपरलेटिव।
चलिए आगे बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन। आई गो टू टेम्पल ऑन संडे, इसमें यहाँ गो हो जाएगा, गो भरेंगे, गो सही है, 100% गो सही है। आर्यभट्ट का ये तो दोबारा हो गया, इसको छोड़ दीजिए, कुसुमपुर सही है। राष्ट्रपति के त्याग पत्र देने के बाद कितने दिनों के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए? तो 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए, 6 माह के भीतर। मुख्यमंत्री का कार्यकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका कार्यकाल अनुच्छेद 164 में वर्णित है। देखिए, पुष्यमित्र शुंग किस मौर्य शासक का सेनापति था? तो ये बृहद्रथ का था, बृहद्रथ का सेनापति था, जो उनका वध करके खुद ही शुंग वंश की स्थापना किया। अवधी भाषा में लोकगीत का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन है? तो इसको देखा जाए मुख्य रूप से ढोलक है। यदि ढोलक ऑप्शन में नहीं रहेगा तो मंजीरा मारेंगे, ये नहीं रहेगा तो हारमोनियम मारेंगे, ये नहीं रहेगा तो तबला मारेंगे। यदि इन सब में भी कोई दिया होगा तो मार सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ढोलक, इसके बाद मुख्य रूप से मंजीरा, हारमोनियम, तबला में से कोई एक। आप लोग जरूर बताइएगा कि दोस्तों इसमें भी कौन ऑप्शन था। ड्रोन दीदी योजना किससे संबंधित है? देखिए, ड्रोन दीदी योजना की बात की जाए तो कृषि और महिला सशक्तिकरण, यानी कि कृषि विकास से की जाए और महिला का सहभागिता उसमें हो, इसी से रिलेटेड जो है, जो हमारे होंगे ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अगर सियाचिन की बात की जाए तो साल्टोरो कांगड़ी। देखिए, अगर ये देखा जाए तो सारा लोग थोड़ी ना पढ़ेंगे, ये टफ सारा है, टफ क्वेश्चन सब में आता है ये सब। साल्टोरो कांगड़ी सही, लेकिन यही देखिए बेलाडीला कहाँ है? ये सभी लोग पढ़े होंगे, ये छत्तीसगढ़ में है। बेलाडीला जो छत्तीसगढ़ मारे होंगे सही होगा, ये सभी लोग पढ़े होंगे। देखिए, 1857 की क्रांति और स्थान और नेतृत्वकर्ता पूछा था, तो कानपुर से शायद नाना साहेब दिया था, नाना साहेब सही होगा। अगर तत्या टोपे दिया होता तो भी सही होगा था। अगर लखनऊ से बात की जाए तो बेगम हजरत महल बात सही है। दिल्ली से की जाए तो बख्त खां और बहादुर शाह जफर थे, और झांसी से की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई खुद थी। देखिए, एक ये दिया था डैश करके कि उड़ीसा डैश, गुजरात डैश, तो उड़ीसा उत्कल से संबंधित है। ठीक है, गुजरात से संबंधित गिरनार है, गिरनार गुजरात से संबंधित है। देखिए, भारत पाकिस्तान लड़ाई से संबंधित क्वेश्चन था कि ये जो लड़ाई का नाम पोस्ट पर दिया था और कब। देखिए, 1971 में जो हुआ था लोंगेवाला पोस्ट पर हुआ था, लोंगेवाला पोस्ट पर। 1965 में जो हुआ था हाजीपीर पास के पास हुआ था, हाजीपीर पास 1965 वाला। और कारगिल जो 1999 में हुआ टाइगर हिल्स के लिए हुआ, टाइगर हिल्स पर जो विजय हम लोग प्राप्त किए, इसका नाम था पॉइंट 4875 और 5140। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को एक टफ क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेक्रो मशीन किसने विकसित किया? तो देखिए, बार्थोलोमी थिमोनियर, ये भी एक तरह से देखा जाए तो टफ ही है। डेक्रो मशीन, डेक्रो वही सिलाई मशीन की बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेपक टकरा विश्व कप 2025 का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किस जिला में किया? तो देखिए, यहाँ सेपक टकरा था कि कोई और था, लेकिन मुझे जहाँ तक दोस्तों ने बताया कि वही था जो पाटलिपुत्र पटना में नीतीश कुमार ने किया था इनका उद्घाटन। ठीक है, और ये पहली बार हो रहा है, सेपक टकरा विश्व कप पहली बार हो रहा है, और इसका उद्घाटन पटना में श्री नीतीश कुमार ने किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसमी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो अगर देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि बाढ़ आ गया तो बेरोजगारी आ जाएगा, सुखाड़ हो गया तो भी बेरोजगारी आ जाएगा। तो ये मौसम की वजह से हो रहा है, तो इसीलिए कृषि क्षेत्र मारेंगे, और अधिकतर ये ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वायुव्य ऊतक का कार्य क्या है? देखिए, हर बार आ रहा है पादप ऊतक से, ये भी पादप ऊतक का क्वेश्चन है कि वायुव्य ऊतक का कार्य क्या है? तो जलीय पौधों को तैरने में मदद करता है। तो ये ऑप्शन में दिया होगा कि जलीय पौधों को तैरने में मदद करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन था जो छूट गया है कि 54 दिन में 28 टोकरी बनाता है
तो और कितना दिन में कितना टोकरी बनाएगा, शायद करके था। ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है। अब आप लोग बोलेंगे कि नहीं आ रहा है, हम जितना मिलाए हैं, जितना कराए हैं, लगभग 7-8 पेपर उस सब में आया है कि जीनोटाइप, जो पादप का जीनोटाइप है ना, वहीं से क्वेश्चन उठा रहा है। कभी रंग पूछ रहा है, कभी उसका जीनोटाइप की एक्स आर वाई करके ऐसे कुछ करके पूछ रहा है। तो आप लोग इसको एक पेज में है, उसको पूरा पढ़ जाइए, याद कर जाइए। देखिए 1988 वन अधिनियम में कितना प्रतिशत वन लॉन्च किया गया था। अगर 1988 के अधिनियम की बात की जाए तो 33% वन लॉन्च किया गया था कि होना चाहिए। 1952 में पहला आया था और इसमें संशोधन करके 1988 में वन नीति लाया गया दूसरी बार। तो इसमें रखा गया 33%। जो लोग 33% मारे होंगे सही होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेंदुलकर समिति 2011-12 के अनुसार शहरी और ग्रामीण दर कितना था। तो देखिए तेंदुलकर समिति पहली बार की ये प्रति व्यक्ति आय द्वारा निकाले थे कितना होना चाहिए एक व्यक्ति की आय। तो शहरी में होना चाहिए 1000 और ग्रामीण में होना चाहिए 816। देखिए दोस्तों इतना क्वेश्चन मुझे मिला था, सब बता दिए। और आप लोग इसमें कमेंट में जरूर क्वेश्चन को बताइएगा, और जो जो याद होगा कि हाँ ये भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन था। और ये मत बोलिएगा कि कोई गलत जो इसमें जो गलत के कमेंट कर रहे हैं। गलत क्या करना है दोस्तों, जो हम जा रहे हैं मिल रहा है तो आप ही को फायदा हो रहा है, थोड़ी ना कि इसमें गलत करा रहे हैं। इसमें कोई गलत नहीं है कि अपने से बोल रहे हैं, नहीं, हम जा रहे हैं खुद वहां पर लिख रहे हैं, इसके बाद बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।